नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा शनि पर्वत और शनि पर्वत पर बनने वाले एक्स, क्रॉस या कैंची या कट्टम का चिन्ह बोल सकते हैं आप किसी भी भाषा में, लेकिन उसका फल आपके जीवन में किस प्रकार से लागू होता है, ये मेरा आज का विषय है। तो हम अब बताने वाले हैं आपको कि यदि आपके शनि पर्वत की बात होती है तो यहाँ पर आपको मध्यमा उंगली को देखना होगा। मध्यमा उंगली और मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली से यदि आप किसी भी प्रकार की कोई रेखांकित रेखा अगर सीधे सीधे मध्य से खींचेंगे तो जो ये पर्वत यहाँ पर बनता है, इस पर्वत को हम कहते हैं यहाँ पर शनि पर्वत। शनि पर्वत, शनि पर्वत को देखना जरूरी है कि शनि पर्वत की स्थितियां कैसी हैं। यहाँ पर जहाँ पर्वत को देखना होगा, आपको दबा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, तो कुल मिलाकर के एक समान स्थिति के अंदर होना चाहिए। परंतु यदि उस पर एक्स के चिन्ह बनते हैं, भांति भांति प्रकार से बनते हैं, इसको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर आपको किसी रेखा पर भी एक्स बन सकता है, यहाँ पर आपको स्वतंत्र एक्स भी बन सकता है, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के साइड में भी एक्स बन सकता है, यहाँ पर आपकी रेखा को काटने वाला भी एक्स बन सकता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपके जीवन या आपकी भाग्य रेखा के अंत में एक्स का चिन्ह बन सकता है। जिस भी प्रकार की आकृति यहाँ पर शनि पर्वत पर बनेगी, वह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रभावित करेंगी धन संबंधी समस्याओं में। आपको एक्स का चिन्ह अशुभ होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स का चिन्ह अशुभ होता है, और यदि आपकी भाग्य रेखा खड़ी हुई है, उसके बराबर में एक्स है, तो उसका कितना आपके जीवन में प्रभाव है। ऐसा ही नहीं कि थोड़ा साइज में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसका कम और ज़्यादा प्रभाव कैसे होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किस किस चीज़ पर प्रभाव डालेगा? आपकी धन संबंधी समस्याओं पर, आपको व्यापार में परेशानी डालेगा, नौकरी में परेशानी डालेगा, आपको खनिज पदार्थों से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो, या जमीन से संबंधित काम करते हैं तो उनमें समस्याओं का सामना होगा। आप गैस का काम करते हैं, आप पेट्रोलियम का काम करते हैं, आप लोहे का काम करते हैं, आप कुछ भी काले पदार्थों से संबंधित, कोयला भी होता है, तो यहाँ अगर बात करेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जिसमें काले काले का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर वो भैंसों का व्यापार कर रहा है तो वो भी ब्लैक हुई, तो कुल मिलाकर के उसका प्रभाव किस प्रकार से उसके जीवन में उसको खराब करेगा। तंत्र विद्या के अंदर व्यक्ति को आसक्ति हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान उठाएगा यदि एक्स का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर शक्ति का प्रतीक भी होता है शनि पर्वत। तो चलिए अब बात करता हूं मैं आपको उन चिन्हों के बारे में जो आपके हाथों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि ये वाला पर्वत है आपका शनि पर्वत, और शनि पर्वत पर आपको यहां पर एक रेखा खड़ी है, वह नीचे से आ सकती है, लेकिन यहां क्योंकि केवल और केवल शनि पर्वत की बात हो रही है, तो नीचे वाली भाग्य रेखा को मैं अपन ड्रॉ ना करके, या एक तरह से समझिए ड्रॉ किया हुआ है, यहां हम केवल शनि पर्वत को देख रहे हैं। यदि आपके शनि पर्वत पर इस प्रकार की रेखा, भाग्य रेखा खड़ी है, तो यह इस बात की उद्घोषक है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। परंतु यदि इसके बराबर में कोई भी एक्स का चिन्ह लग गया है, वह राइट साइड में लगाओ, वह लेफ्ट साइड में लगाओ, यदि किसी भी प्रकार का एक्स का चिन्ह आपके यहां भाग्य रेखा के बराबर में चल रहा है, तो व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए कि भाग्य बिल्कुल अस्त हो गया। व्यक्ति का भाग्य चलता है, लेकिन कैसे चलता है?
लगातार, क्योंकि बराबर में कैंची लग गई है, क्रॉस लग गया है, लगातार व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। यह चिन्ह क्या भविष्य में बदलेगा? बिल्कुल निश्चय बदलेगा। इसकी लंबाई बढ़ सकती है, ये त्रिभुज में कन्वर्ट हो सकता है, ये मिट भी सकता है। तो कुल मिलाकर के यदि आपके पास एक भाग्य रेखा या किसी किसी के पास दो भाग्य रेखा भी यदि है, तो वह व्यक्ति यहां पर शनि पर्वत पर खड़ी रेखाओं के बराबर में यदि एक्स का चिन्ह बनता है, तो उसके जीवन के अंदर निश्चित रूप से भाग्य तो चलता है, परंतु लगातार संघर्ष बना रहता है। तो ये कौन से पदार्थों में? ये इन चीजों के अंदर जो मैंने यहां पर आपको दर्शाई है। दूसरी स्थिति देखिएगा, आपके पास शनि पर्वत है और किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर मैंने देखा कि वो यहां पर भाग्य रेखा है और एक बहुत बड़ा क्रॉस का चिन्ह यहां ऊपर लग गया है। यानी भाग्य रेखा के बिल्कुल अंत में, यदि यहां पर कहें तो अंत में एक्स का चिन्ह लग गया है। तो यहां तो अंत में लगा है, नीचे से भाग्य रेखा भी आ रही है, यहां शनि पर्वत पर खड़ी रेखा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि, या होता भी है कि यदि आपकी भाग्य रेखा के अंत में एक्स का चिन्ह है तो वह आपके बुढ़ापे को दुखदाई करेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं कहता। कारण बताता हूं आपको। ये बुढ़ापा है और यदि ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति के 70 के बाद की एज का कारण है। यदि यहां पर ये एक्स का चिन्ह आ रहा है तो इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण, वास्तव में ही ऐसा होगा कि बुढ़ापे में पूरी उम्र व्यक्ति ज्यादा धन वाला रहा लेकिन अंत में बिल्कुल धनहीनता का सामना हो गया। दूसरा कारण हो सकता है पूरे जीवन में संघर्ष रहा लेकिन अंत में और ज्यादा संघर्ष हो गया और ज्यादा धनहीनता का कारण हो गया। यहां शनि की ढैया 7.5 को भी देखना पड़ता है। शनि की ढैया 7.5 में व्यक्ति को और ज्यादा बीमारियों का सामना, धन खर्च का सामना करना पड़ता है। यहां पर एक और भी कारण है और वह कारण यह है, धन बहुत है परंतु एक्स का चिन्ह होने के कारण व्यक्ति उस समय वैराग्य को प्राप्त करता है। उसकी धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, किसी भी चीज के प्रति रुचि नहीं रहती है। तो ये अपने आप में एक दूसरे प्रकार का एक्स यदि आपके पास है तो इसे इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। एक तीसरा एक्स बहुत मिलेगा आपको हाथ के अंदर, जिससे बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई गुरुजी हमारे हाथ के अंदर भाग्य रेखा तो है परंतु हमारी भाग्य रेखा यहां पर इस प्रकार से क्रॉस बनाती है कि यहां से ऐसे कट जाती है और ये यहां पर अगर मैं देखूं तो इस प्रकार से कट जाती है। यानी ऊपर की तरफ भी एक्स का चिन्ह दिखाई देता है, नीचे की तरफ भी एक्स का चिन्ह दिखाई देता है। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ये देखिए भाग्य रेखा खड़ी है और ये चिन्ह यहां पर एक्स का चिन्ह नहीं है। सूर्य पर्वत से रेखा चली है, बृहस्पति पर्वत को देख रही है, सीधा इस रेखा का फल इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। यहां पर बृहस्पति पर्वत से रेखा चली है और बुध पर्वत को देख रही है या सूर्य पर्वत को देख रही है या शनि पर्वत को देख रही है। तो इसके देखने की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को फलित किया जाता है और उनके वहां पर फल बताए जाते हैं। यहां पर एक और चिन्ह मिलता है आपको और वह चिन्ह होता है कि आपको बिल्कुल स्वतंत्र एक्स मिलता है। यानी आपने देखा और यहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट मिल गया और वह चिन्ह हुआ यहां पर केवल और केवल बृहस्पति पर्वत पर ना तो कोई रेखा, शनि पर्वत पर ना तो कोई रेखा खड़ी है, शनि पर्वत पर ना किसी प्रकार की और कोई गतिविधि है। शनि पर्वत केवल और केवल एक स्वतंत्र एक्स के साथ खड़ा है। बहुत ज्यादा अशुभ होता है। व्यक्ति का रुझान हमेशा देता झटके की धन में। मैं तंत्र से कमा लूं, मैं झटके से कमा लूं, लेकिन कमाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिलेगी। व्यक्ति को धन समस्या का सामना, व्यापार के अंदर सामना,
नौकरी में समस्याओं का सामना, नौकरी नहीं मिलती, व्यापार नहीं चलते, काम करने लगे तो चाहे जमीन का करे, चाहे खनिज का करे, चाहे गैस का करे या पेट्रोल का करे, कोई भी काम करे व्यक्ति के जीवन के अंदर लगातार कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा नसों के रोगों का सामना, पीठ के दर्द का सामना, एक्सीडेंट्स का सामना इनके जीवन में करना होता है। मैं भगवान से चाहूंगा किसी के हाथ के अंदर ये चिन्ह ना हो। तो कुल मिलाकर ये चिन्ह यहाँ पर बहुत खराब है। बहुत कम रेयर हाथों के अंदर यहां पर मिल जाते हैं छोटे छोटे एक्स। यानी अगर देखें तो एक्स की भरमार है पूरे के पूरे हाथ के अंदर। बस फल इसी प्रकार से समझिए कि एक एक्स हो तब भी वही बात है, 4 एक्स हो तब भी वही बात है, 2 एक्स हो तब भी वही बात है। आपके जीवन के अंदर अशुभ एक्स का किस किस कृपा से आपको सामना करना पड़ेगा, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, ये मैंने आज आपको बताया। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।